अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। इससे पिछली वीडियो मैंने कहा था कि वो इम्पोर्टेंट है, ये भी वीडियो इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो क्यों इम्पोर्टेंट है? इस वीडियो के अंदर जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है एपीआई का कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। हमें ये पता होना चाहिए कि एपीआई के पीछे का कॉन्सेप्ट है क्या। बेसिकली एपीआई को क्यों यूज़ किया जाता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को। देखो, जब भी हम कोई ऐप यूज़ कर रहे हैं, ये मेरे पास फ्रंट एंड है जो यूज़र को दिखाई दे रहा है, ठीक है, एप्लीकेशन है, ठीक है, ये वाली। अब इसके पीछे एंड यूज़र होते हैं। एंड यूज़र वो यूज़र होते हैं जो उस ऐप को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, जो ऐप को यूज़ कर रहे होते हैं एंड यूज़र, वो उन्हें जब भी कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो एक रिक्वेस्ट भेजते हैं। वो रिक्वेस्ट पीछे एपीआई के पास जाती है, जिसे हम सर्वर पे भी कहते हैं, वेब सर्वर। और फिर वो जो भी चीज़ होती है उसका रिस्पॉन्स आता है और वो रिस्पॉन्स हम यूज़र को दे देते हैं, ठीक है। इसकी एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको। देखो, ये नीचे जाओ, यहाँ पे ये देखो, एक क्लाइंट है। क्लाइंट क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है। वो रिक्वेस्ट जाएगी एपीआई के पास। मैं इसके लोग बड़ी ज़्यादा एक एग्जांपल देते हैं कि आप जब एक होटल में जाते हो, वहाँ पे एक शेफ़ है, तो शेफ़ आपके लिए एज एपीआई काम करता है। शेफ़ को एज एपीआई ले लें कि वो जाता है, खाना लेके आता है। मैं कोई ऐसी एग्जांपल नहीं देने वाला, बहुत ही सिंपल तरीके से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ मैं आपको समझाऊंगा एपीआई है क्या, ठीक है। सिंपल ये बात याद रखनी है कि जब भी हमें कोई चीज़ चाहिए ना, मैं आपको सिंपल चैट जीपीटी की एग्जांपल देता हूँ। चैट जीपीटी में क्या है, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी जैसे एक चैट बोट है, जिसको क्या करते हो, कोई भी क्वेश्चन लिखते हो, ठीक है, हो आर यू, वो ये क्वेश्चन पकड़ता है। ये क्वेश्चन एक रिक्वेस्ट है। ये क्वेश्चन क्या है, एक रिक्वेस्ट है। ये रिक्वेस्ट जाएगी पीछे किसी एक एपीआई के पास। वो एपीआई फिर पीछे जाके सर्वर से वो उस क्वेश्चन का, जो पार्टिकुलर क्वेश्चन है, उसका लेगा रिस्पॉन्स, ठीक है। वो रिस्पॉन्स फिर क्या आएगा, एपीआई के पास आएगा और एपीआई से वो रिस्पॉन्स जनरेट होकर हम किसे दे देंगे, क्लाइंट को दे देंगे, ठीक है। ये चीज़ तो हमें समझ आ गई। अब आप लोग कहोगे, यार ये जो रिक्वेस्ट है ये डायरेक्टली भी तो सर्वर पे जा सकती है ना, हम क्यों इस एपीआई को यूज़ करते हैं? तो मैं आपको इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगा। चलते हैं, देखो एपीआई के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। आप लोगों ने एक ऐप क्रिएट की, ठीक है। मैं कहता हूँ कि यार ये मेरा एक फंक्शन है, ठीक है, इसका काम क्या है कि ये सम करता है। अब मेरे पास एक और फंक्शन है, इसका काम क्या है कि ये सब्ट्रैक्शन करता है। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार इस दो फंक्शंस को, जो ये दो फंक्शंस हैं, इनमें से जो सम वाला फंक्शन है इसको सिर्फ पब्लिक यूज़ कर सके, और जो मेरी ये वाली सब्ट्रैक्ट वाला फंक्शन है इसे कोई यूज़ ना कर सके। अगर ये एक फाइल में पड़े हैं, कोई भी एक फाइल है हमारे पास, उस फाइल के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग के अंदर हम फाइल बनाते हैं, आपको पता है। तो इन दोनों फंक्शन में सिर्फ सम वाला फंक्शन यूज़ हो, नीचे वाला फंक्शन यूज़ ना हो, तो क्या मैं करूँ, मैं अपनी इस फाइल के साथ दे देता हूँ फ्रंट एंड को, ठीक है। अब कोई भी क्लाइंट आएगा और वो इस फंक्शन को सेस कर लेगा। आपको लगता है कि वो नीचे वाले फंक्शन को नहीं सेस करेगा, लेकिन उसको तो सेस मिलेगी ना दोनों फंक्शंस की। उसको जब फाइल की सेस दी तो उसके अंदर मौजूद हर चीज़ की सेस दे दी। इस फाइल के अंदर कोई सीक्रेट की भी तो हो सकती है मेरी, जो मैं नहीं चाहता कि यार पब्लिक तक पहुंचे। तो इसलिए पहले दौर के अंदर बड़ा मुश्किल होता था। किसी भी गूगल मैप की जो एपीआई की है, वो उसका कॉन्सेप्ट भी इसी वजह से आया कि गूगल अपना जो मैप है वो शेयर कर सकता है दूसरों के साथ। दूसरी ऐप्स उनका मैप यूज़ करके वेदर को शो कर रही होती हैं। तो वेदर को बेसिकली क्या यूज़ करती है, फॉर एग्जाम्पल वेदर है ना, अभी करंट वेदर क्या है, करंट वेदर की रिक्वेस्ट जाएगी, वो रिक्वेस्ट एपीआई के पास जाएगी। एपीआई के पास पीछे फिर वेदर की जो एपीआई है उसका असेस होगी, वेदर से वो डाटा को पकड़ेगी एपीआई, और वो रिस्पॉन्स के अंदर लाके उस वेबसाइट पे शो कर देगी। उनका जो बाकी डाटा उसकी कोई सेस नहीं। अब ये सम वाला फंक्शन है, अगर मैं इसको एक एंड पॉइंट बना दूँ, एंड पॉइंट कहते हैं हम ENDPOINT। आपको कहेंगे यार एंड पॉइंट्स बना रहे हो आप, जब एपीआई क्रिएट करोगे ना, वो कहेंगे एंड पॉइंट बना रहे हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं उसी फाइल के अंदर एक राउट बना दूंगा, ठीक है, और उस राउट को नाम दे दूंगा फॉरवर्ड सम का, ठीक है। अब इसके अंदर वो फंक्शन नीचे पड़ा होगा। अब सब्ट्रैक्ट का तो फंक्शन वैसे ही हमने उसको कोई यूज़ नहीं किया। अब जब भी इसकी एपीआई एंड पॉइंट बन गया, तो कोई भी यूज़र जो है फ्रंट एंड के ऊपर, उसको मैं एक यूआरएल दे दूंगा, अपना कोई भी यूआरएल सम का, ठीक है। वो जब भी रिक्वेस्ट भेजेगा तो वो 2 नंबर का सम अपने फ्रंट एंड से लेके इस एपीआई के ऊपर जब भी रिक्वेस्ट भेजेगा तो उसको सम मिल जाएगा रिटर्न में, रिस्पॉन्स में। इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, कि उसको पता ही नहीं होगा कि पीछे कोड के अंदर सब्ट्रैक्शन भी पड़ा है, सब्ट्रैक्शन का फंक्शन भी पड़ा है। जिस बंदे ने एग्जांपल समझ ली उसको एपीआई की समझ आ गई है। मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि इसको अच्छे से समझ लो कि ये राउट जो है, सिर्फ उसको इस राउट का आइडिया, उसको सिर्फ एपीआई के रूल्स दे दिए हमने। क्या दे दी, मैं कह रहा हूँ उस बंदे को सिर्फ हमने एपीआई के रूल्स बता दिए कि ये सेट ऑफ रूल्स हैं, इस एपीआई को यूज़ करने के लिए तुझे इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। वो जो यूज़र है, वो जो क्लाइंट है, वो क्या करेगा, फिर इसको रिक्वेस्ट भेजेगा इस एपीआई के ऊपर। इस एपीआई के पास फिर हमारा जो सर्वर है वो इसका रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, और वो डाटाबेस से भी रिस्पॉन्स आ सकता है, वो जिस तरह भी है। मैं आपको एक और इसकी सिंपल एग्जांपल देता हूँ एपीआई की। देखो, आप लोगों ने कहीं पे गए, आपके शॉपिफाई के ऊपर, ठीक है, शॉपिफाई के ऊपर फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे नीचे बटन दिया हुआ साइन अप विद फेसबुक।
अब इसका मतलब ये है, कंफर्म होगी बात कि जो फेसबुक है उसने अपना पूरा डाटा का तो एक्सेस नहीं दिया होगा, पूरी पिछली ऐप का पूरे बैक एंड का एक्सेस शॉपिफाई को नहीं, कभी भी नहीं देगी। तो वो क्या करेगी, अपना जो जहाँ पे यूजर का डाटा पड़ा है, डाटा को फैच करने का जो फंक्शन है उसकी एक राउट क्रिएट कर देगी, एक एंड पॉइंट क्रिएट कर देगी, और वो एंड पॉइंट जो है एपीआई है वो उसकी एक्सेस दे देगी शॉपिफाई को। अब शॉपिफाई जब जैसे ही साइन इन विद गूगल होगा, शॉपिफाई क्या करेगा, उस यूजर के डाटा देखेगा फेसबुक के ऊपर, फेसबुक से उसका डाटा लेगा और उसको साइन अप कर देगा। ये एपीआई का कॉन्सेप्ट है। आप देखो इसकी और एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जब हम एपीआई की बात करते हैं ना, तो इसके अंदर डिफरेंट किस्म की रिक्वेस्ट होती हैं, ठीक है। एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एपीआई रेस्ट एपीआई, ठीक है। इसके अंदर तो पूरी एक वीडियो बन सकती है इसके ऊपर, लेकिन ये याद रखना कि क्लाइंट है उसकी कई डिफरेंट गेट की रिक्वेस्ट हो सकती है, पोस्ट की रिक्वेस्ट, डिलीट की, पुट की, ठीक है, डिफरेंट रिक्वेस्ट है। और वो फिर रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास, सर्वर उसका रिस्पॉन्स जनरेट करता है। ये देखो इस तरह इस फॉर्मेट में आता है, जेसन के फॉर्मेट के अंदर रिस्पॉन्स, ठीक है, कि सर्वाइवर की आईडी के 1 2 3 ये आपकी आईडी होगी, उसका स्कोर मेज जो भी है ये भी कॉन्सेप्ट। अब इसको थोड़ा सा मैं एंड पे समराइज कर देता हूँ ताकि आपको जो चीज़ समझ नहीं आई वो आ जाए। देखो मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि क्या है। हमारे पास ना एक पाइथन की फाइल पड़ी हुई है, ठीक है, पाइथन फाइल ले रहा हूँ मैं, कोई भी फाइल ले लो प्रोग्रामिंग के अंदर। ये फाइल के अंदर मैंने एक राउट बना दिया, एक एपी का एंड पॉइंट बना दिया। एंड पॉइंट को मैंने क्या काम दे दिया कि वो एंड पॉइंट जो है ना, जो एंड पॉइंट है उसके नीचे एक फंक्शन डिफाइन कर दिया कि क्या करेगा, यूज़र से कोई भी टेक्स्ट लेगा, ठीक है, उस टेक्स्ट के अगेंस्ट उसको क्या रिटर्न कर देगा, उसको टेक्स्ट की के ऊपर ऐसे जनरेट कर देगा। बहुत ईजी एग्जांपल है, ऐसे जनरेट कर देगा, ठीक है। इसके नीचे मैंने एलएलएम को यूज़ कर दिया, अपने एलएलएम को लगा दिया और वो ऐसे जनरेट करके दे रहा है। अब इसका मैं चाहता हूँ कि यार ये मेरे पास यहाँ पे मेरे पास एक ऐप है, यहाँ पे दूसरी ऐप है, यहाँ पे 3 ऐप है, यहाँ पे 4 ऐप है। अब बजाय ये कि ये मेरे इंटरनल कोड को चेंज करें आगे, मैं क्या करूँगा, ये मेरे इंटरनल कोड की एक्सेस लें, यहाँ पे बेशक और 15 फंक्शन और पड़े हैं, ठीक है, लेकिन जिसकी एपीआई बनी हुई है, ये जो टेक्स्ट वाला है, इसको मैं एक एंड पॉइंट क्रिएट कर दूंगा टेक्स्ट का, और उसके पीछे कोई मेरा यूआरएल होगा, ठीक है। अब वो जो एंड पॉइंट है वो मैं दे दूंगा इस ऐप को, और साथ अपने कुछ रूल्स बता दूंगा कि इस एपीआई को यूज करने के ये रूल है कि इनपुट में टेक्स्ट लेगी, इमेज या ये नहीं लेगी, ठीक है। ये यूजर जब भी अपनी ऐप के अंदर मेरे एलएलएम लगा देगा और जब भी इसके ऊपर कोई यूजर टेक्स्ट एंटर करेगा तो पीछे जाएगा ये, ठीक है, यहाँ पे ये सर्वर को जो सर्वर है उसको रिक्वेस्ट देगा, वो टेक्स्ट देगा, वो टेक्स्ट जो एपीआई के पास जाएगा और एपीआई क्या करेगा, रिस्पॉन्स को जनरेट करके दोबारा फ्रंट एंड पे लाके शो कर देगा। और यही तो बेसिकली एपीआई का कॉन्सेप्ट है जो हम इतने परेशान होते हैं। ये दो नहरों के, ये समझ लो ये नहर है और ये एक सिटी है और ये दूसरी सिटी है, और ये इसके ऊपर एक ब्रिज है। ये ब्रिज जो है ये एपीआई, ये ब्रिज ये डिफाइन करती है कि इसके अंदर सिर्फ इसके ऊपर से आदमी गुजर सकते हैं। अगर हमने ये डिफाइन कर दिया तो सिर्फ यहाँ से आदमी जा सकता है, औरत नहीं जा सकती, ठीक है, सिंपल। ये पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देती है एपीआई, इसलिए इसे कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो इसका नाम एपीआई इसीलिए है क्योंकि ये एक इंटरफेस है जो एक एप्लीकेशन को दूसरी एप्लीकेशन के साथ प्रोग्रामिंग के जरिए बात करने की इजाजत देता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, यू गॉट द पॉइंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑफ व्हाट इज एन एपीआई।